बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ महरीन सब्तैन। देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। नाज़रीन, लाहौर गुलबर्ग से एक बड़ा ही दर्दनाक वाक़या सामने आया है और ये वाक़या जो है बड़ा ही मिस्टीरियस है। अभी इसमें बहुत सी गिरहें जो है वो खुलनी है और अभी इस केस के अंदर बहुत सी चीज़ें सामने आ रही है, क्योंकि मामला सिर्फ इतना सादा नहीं है जिस तरह के हम सुनते हैं। सादा तो वो भी नहीं होता जहाँ हम सुनते हैं कि मुलाजमीन को घरों में रखा जाता है, फिर उन पर तशद्दुद किया जाता है, उन्हें मारा पीटा जाता है, यहाँ तक कि वो दम भी तोड़ जाते हैं। हमने बहुत से ऐसे केसेस रिपोर्ट किए जहाँ पे मासूम बच्चे जो है वो बड़े लोगों के घरों में रखे जाते हैं। पहले तो वो कम उम्र बच्चे होते हैं, उसके बाद उनको ना खाना दिया जाता है, उन्हें छोटी-छोटी बातों पर मारा जाता है और इस बुरी तरह से कई बार मारा जाता है कि वो बच्चे जो हैं अपनी जान से भी चले जाते हैं। इस तरह के बहुत से केसेस हमने रिपोर्ट किए हैं और जिसकी वजह से मैं समझती हूँ कि ये एक अवेयरनेस है कि लोगों में एक डर खौफ पैदा हुआ। वो ज़ालिम लोग जो पहले इस तरह के जुल्म जो है बहुत ज़्यादा करते थे, वो बाज़ आए। उन्हें पता लगा कि मीडिया के ऊपर जो है उनका नाम भी आएगा, उनका चेहरा भी दिखाया जाएगा, उनकी हरकत और सकनात भी दिखाई जाएंगी। आज मैं जिनके बारे में आपको बताने जा रही हूँ, क्योंकि अभी कुछ चीज़ें जो है एफआईआर के अंदर मेंशन नहीं हुई, इसलिए मैं अभी उनका नाम नहीं लूँगी, लेकिन इंशाल्लाह अगली वीडियो में नाम के अलावा और भी बहुत सी डिटेल्स बताऊँगी, लेकिन कुछ हिंट्स मैं देती जाऊँगी। लाहौर के अंदर एक बहुत बड़ी ऑटो वर्कशॉप है, उनके मालिक के बेटे हैं और बड़ा नाम है उनका, पेप्सी की फैक्ट्री के करीब है ये। बहुत से लोग जानते ही होंगे। 2 दिन से वो बंद भी है और उस बंद वर्कशॉप के अंदर क्या कुछ हो रहा था और गुलबर्ग के बंगले के अंदर क्या हो रहा था, ये आपको बताऊँगी। उस गुलबर्ग के बंगले में रहने वाली जो फैमिली है, अब वो वहाँ से गायब है। इस फैमिली में उन साहब की एक बहन भी हैं, उनकी वाइफ़ भी हैं। ये सब वहाँ से गायब है। इन्होंने आखिर इस मासूम बच्चे के साथ किया क्या? ये 14 साला बच्चा जो कि इस घर में था, सनी इसका नाम है, और 6000 के एवज़ इसे यहाँ पर रखवाया गया था। साजिद नामी शख्स ये बताया जा रहा है। मैं अभी इनके आपको वेयर अबाउट्स नहीं बताना चाह रही ज़्यादा खुलकर, क्योंकि कुछ लिमिटेशंस होती है। हम लोग कई दफ़ा नाम ले देते हैं, फिर हम लोगों के ऊपर केसेस होते हैं, हम उनको भुगतते हैं। भुगतने से हमें कोई डर और खौफ नहीं है, लेकिन अभी कुछ चीज़ों को सामने मज़ीद आ लेने दें। सब कुछ बताएंगे, चेहरे भी दिखाएंगे, क्योंकि ये लोग जो है इनको सरेआम मुँह पे इनके कालक मल के इनको जूतियाँ मारनी चाहिए और इनको सख्त से सख्त सज़ा दी जानी चाहिए। वाय है हमारे इस सिस्टम के ऊपर कि जहाँ पर लोग जो है इतने बड़े कारनामे करने के बावजूद जो छुट कर चले जाते हैं। कराची कारसाज में एक बड़े घराने की लड़की जो है, खातून जो है, लड़की तो नहीं खातून, शादीशुदा बच्चों वाली, बाप बेटी को कुचल देते हैं, उसके बाद नशे की हालत में होती हैं और उसके बाद फिर माफ़ी तलाफ़ी भी हो जाती है और फिर वो लोग जो है मजबूर भी हो जाते हैं दियत के नाम पर उनको माफ़ करने के लिए, क्योंकि उनको पता है कि यहाँ का सिस्टम क्या है, भुगतना तो नहीं पड़ेगा। तो जनाब, यहाँ पर ये गालिब मार्केट में ये मालिक मकान, उनके घर में ये मासूम बच्चा जो कि काम कर रहा था। देखिए, अब इल्ज़ामात बहुत लगाए जाएंगे, कहा जाएगा इसने चोरी की थी, इसने ये किया था, जो मर्ज़ी किया था। क्या उसके साथ ये सलूक किया जाना चाहिए था? मत रखे ना मुलाजिम, किसने कहा है? अभी मैं आपको पहले इस बच्चे की पूरी कहानी सुना देती हूँ, लेकिन ये बताया जा रहा है कि बच्चे के जिस्म पर तशद्दुद के 25 निशानात हैं। बड़ी माज़रत के साथ मुझे बताना पड़ रहा है, अदब और लिहाज़ और तमीज़ के दायरे में रहते हुए बिल्कुल मुख्तसर सा बताकर मैं गुज़र जाऊँगी। बच्चे के जिस्म पर तशद्दुद के 25 निशानात हैं, नाज़ुक अज़ा दोनों साइड से कटे हुए हैं। मैं अब इससे ज़्यादा आपको बता नहीं सकती, और इस बच्चे के साथ क्या कुछ हुआ उस घर के अंदर, इसके बारे में उसके चचा और वालिद क्या बताते हैं। एफआईआर जो उन्होंने दर्ज कराई है वो आपको पहले बता दूं, फिर बताऊं कि ये लोग किस तरह से मफरूर हुए, कहाँ से पुलिस ने इनको ढूंढा और क्या एक अजीबोगरीब सा इन्होंने एक कोशिश की फ़रार की, जो वो क्या थी। लेकिन पहले ज़रा ये सुनिएगा। अब ये जनाब, इस बच्चे के वालिद की मुद्दत में ये मुकदमा जो है ये दर्ज कराया गया है, एफआईआर कटवाई गई है। वो कहते हैं कि मैं मेहनत मजदूरी करके बच्चों का पेट पालता हूँ। गुज़श्ता 3-4 माह कबल मैंने अपने बेटे सनी वल्द रियाज को, जिसकी उम्र 14 साल है, अपने छोटे भाई इरफान जो कि मेन मार्केट में तंदूर पर काम करता है, उसके कहने पर बेटे को घरेलू मुलाजमत के लिए साजिद नामी बंदे के घर का आगे एड्रेस लिखा हुआ है, मिनी मार्केट के करीब है, तकरीबन 6000 रुपये के एवज़ रखवाया था। आप सोचिए कि इस ज़माने में 6000 रुपये तनख्वाह, ये तो आजकल कोई एक काम भी अगर जो कोई घर आके करता है तो उसका 6000 नहीं लेता है, तो यहाँ पर 6000 के एवज़ उसको दिन रात रखवा दिया था। हाय रे गुरबत। अब यहाँ पर देखिए वो कहता है कि और सबसे पहले तो कि आपने अपने बेटे को जो कि कम उम्र है उसको इस तरह से रखवाया, और उसके बाद वो कहते हैं कि तकरीबन 1 माह कबल बज़रिया फ़ोन मेरे बेटे सनी से मेरी बात होती है और मैं साजिद साहब के नंबर पे फ़ोन करता हूँ, सनी की तबीयत ख़राब है, तुम आ जाओ, वो कहते हैं। उसके बाद वो कहते हैं कि मैंने अपने छोटे भाई इरफान को कॉल की कि सनी की खैरियत लेने के लिए जाओ। मेरा भाई इरफान ने साजिद को कॉल की और इसरार किया कि सनी को अस्पताल लेकर जाएं, और उसके बाद
सर्विसेज हॉस्पिटल सनी को ले जाया गया। सनी बेहोशी की हालत में पड़ा हुआ था और उसके पूरे जिस्म पर जख्मों और जलने के निशानात थे और उसके नफ्स को तेज़ धार आले से दोनों साइड से कट लगे हुए थे और पीठ से भी खून उसके बह रहा था। कट के निशानात भी थे। दोनों हाथ और पाँव पर रस्सी के बंधे होने के निशानात भी थे। रस्सी से यानी कि उसको बांधा गया था। साजिद और उसकी बीवी और दीगर खाना मुलाजमीन वगैरह ने मेरे बच्चे पर बेजा तशद्दुद करके, मेरे बच्चे से बदफेली करके, उसका नफ्स काट कर ज़ख्मी करके, रस्सियों के साथ उसे बांध कर हब्से बेजा में रखा, ज़्यादती की। इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। उसके बाद आगे जो फॉर्मेलिटीज़ हैं वो इसके अंदर हैं। अब ज़रा आ जाते हैं, आपको बताऊं कि इस केस में अभी तक हुआ क्या। जनाब हुआ ये कि जैसे ही ये इस बच्चे की मौत वाक़ई होती है तो ये जो शख्स है, इसके बारे में जो मेरी इत्तलात है, मुझे अभी कुछ मालूमात मिली हैं इन साजिद साहब के बारे में कि ये जो शख्स है, ये जो घटिया आदमी है, इसके बारे में पहले ही मशहूर है कि इसका जो चाल चलन और इसका जो रवैया और इसके जो अंदाज़ व अतवार हैं वो पहले ही बहुत इस तरह के मशहूर हैं। जिस इलाके में ये काम कर रहा है, जहाँ इसकी ये वर्कशॉप और ये ऑटो वर्कशॉप जो कुछ भी है, वहाँ पर इसके बारे में बताया जाता है कि ये एक इंतहाई बदतमीज़ इंसान है। मुलाजमीन के साथ इसकी बदसलूकी जो है वो मशहूर है। ये मैं वो बता रही हूँ जो ज़ुबान ज़द-ए-आम है, जो कुछ लोगों ने मुझ तक बातें पहुँचाई हैं इनके बारे में। और जिस इलाके में इनकी ये वर्कशॉप है मौजूद, वहाँ पर भी लोग इनके बारे में अब ये बातें कर रहे हैं कि एक इंतहाई बदज़ुबान, बदलिहाज इंसान है। मुलाजमीन के साथ इसका सलूक बहुत बुरा है। और यहाँ पर आप अंदाज़ा लगाइए कि एक बच्चे का कितना इस्तेहसाल कि 6,000 रुपये में एक बच्चे को दिन रात अपने घर रखा हुआ है और फिर उसको रस्सियों से बांधा गया, मारा पीटा गया। ये भी कहा जा रहा है कि मामला शायद चोरी चकारी के अलावा कुछ है, यानी कि वो हो सकता है इस पर इल्ज़ाम लगाएं कि बच्चे ने शायद कोई चोरी की होगी, लेकिन लग ये भी रहा है कि मामला कुछ इसके अलावा है। शायद कोई घर के अंदर ही कुछ मामलात थे, शायद बच्चे के साथ कोई ज़्यादती की गई, किसी ने पकड़ लिया, पकड़ने के बाद इसको मारा पीटा गया है या जो कुछ भी किया गया है। अभी मामलात खुलने हैं, अभी पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो है वो आनी है। अब क्या होता है, ये जो साहब हैं, ये जैसे ही इनको पता लगता है कि अब मामला जो है वो मीडिया पे भी आ गया, ख़बरों में आ गया, कल रात को ये ख़बर चली, मैंने सुनी ये ख़बर, तो अभी इसकी डिटेल्स जो मैंने डिग आउट की तो उसमें मालूम होता है कि ये साहब जो है अपनी फैमिली को लेकर घर को ताला लगाया, गालबन इनकी बहन भी थी, इनकी बीवी भी थी, जो भी था, इन सबको लेकर ये घर से गायब हो जाते हैं। पुलिस इनके घर पहुँचती है तो वहाँ पर ताले शाले लगे होते हैं। उसके बाद इनके वर्कशॉप पुलिस पहुँचती है तो वहाँ पर ये इन्होंने जाकर, ये बताया जा रहा है कि वर्कशॉप में पनाह ली हुई थी और वहाँ पर इसको अंदर से बंद किया हुआ था। पुलिस ने जाके बाहर से किंग खटखटाया, शटखटाया, इन्होंने नहीं खोला। फिर पुलिस जो है टाप कर अंदर गई और उसके बाद इन लोगों को गिरफ्तार किया गया। इस वक्त ये पुलिस की गिरफ्त में है। लेकिन देखिए हमारे यहाँ का जो निज़ाम है और वाय है, इस निज़ाम के ऊपर बड़ी माज़रत के साथ बड़ा ही दुख होता है, क्योंकि यहाँ पर अमीर जो है या पैसा जिसके पास होता है, जो अफोर्ड कर सकता है, वो फिर छुट जाता है। लेकिन ऐसी भी क्या मैं कहती हूँ दीवानगी और ऐसा भी क्या जुल्म कि किसी ने चाहे कुछ भी किया हो तो क्या आप उसके साथ ये सलूक करेंगे? आप उसकी रिपोर्ट कराते, आप उसे पुलिस में देते, आप उसके वालिदैन को बुलाते, आप कुछ और करते। आपको ये किसने हक़ दिया? और ये कहाँ का इंसाफ है? और मामला अभी सिर्फ ये इतना सादा नहीं लग रहा है कि बच्चे के साथ कोई ज़्यादती की गई, करवाई गई, या कुछ लोग घर के इसके अंदर शामिल थे। कुछ इस तरह का मामला लगता है। देखिए कि इसमें से अब क्या निकल कर सामने आता है। जो भी होगा आपको ज़रूर अपडेट करेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।